हेलो बच्चों, आज आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल DSR PCB क्लासेस पर स्वागत है। आज आप लोगों को हम फिर से बताने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो कि इसमें बहुत बार पूछा गया बोर्ड में और ये अब की बार आने का बहुत ही अधिक चांसेस है। तो ये देखेंगे, ये है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। ये कभी कभी ये भी पूछता है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल या कार्यरत बल। ठीक है, कई नामों से पूछता है। तो देखेंगे ये MIMP है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब की बार ये आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, अब इसको हम शुरू करते हैं, क्या होता है। तो देखिए, इसमें कहा है कि दो समांतर धारावाही, तो समांतर कहा तो मैं पहले इसको समांतर बना लेते हैं। ठीक है, चलिए इधर बनाते हैं, इधर बना लेते हैं समांतर। ठीक है, ये हमारा हो गया ये, और दूसरा इसके समांतर हो जाएगा। तो दूसरा चलिए हमारा ये वाला हो जाएगा, दूसरा हमारा समांतर भी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा समांतर हो गया। ये धारावाही चालक मान लेते हैं, ये है P और ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R, ये वाला हो जाएगा S। ये वाला हमारा दो धारावाही समांतर चालक हो गए। अब देखते हैं दोनों में धारावाही है, मतलब धारावाही मतलब क्या होता है ये देखते हैं पहले। इसका धारावाही का मतलब, धारा मतलब होती है वैद्युत धारा, और वाही मतलब क्या होता है, उसको ले जाने वाला। ठीक है, जो वैद्युत धारा को ले जाने वाला अर्थात ढोने वाला, वाहक करने वाला होता है, उसे धारावाही कहते हैं। ठीक है, तो ये है धारावाही, अर्थात इसमें धारा कौन प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा I1 प्रवाहित हो रही है और इसमें धारा क्या हो जाएगी, I2 प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो आप जानते ही हैं कि जब किसी भी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो जब पहले के कारण धारा प्रवाहित होगी तो इसमें जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो एक संकेंद्रीय वृत्त के रूप में उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ये हो जाएगा, मान लेते इसका केंद्र यहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसे संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में उत्पन्न होगा। चलो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बनेगा, संकेंद्रीय वृत्त बनेगा, क्योंकि धारावाही है। धारावाही में हमेशा जो होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन कब, जब धारा उसमें प्रवाहित होगी तब। तो संकेंद्रीय वृत्त बनेगा जिसका केंद्र, संकेंद्रीय मतलब ये होता है कई ऐसे वृत्त जिसका केंद्र एक ही होता है लेकिन त्रिज्या अलग अलग होती है, संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ से ऐसा इस इसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ जो कि इस दूसरे धारावाही चालक को टच कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जब I1 धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण जो होता है चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे चालक, इसको मान लेते हैं PQ है ही है, तो लिखेंगे चालक PQ, लिखेंगे चालक PQ में बहने वाली धारा, PQ में बहने वाली धारा I1 के कारण। अब देख लेते हैं ये जो चालक है, मान लेते हैं R दूरी पर स्थित है या D दूरी, चलिए D दूरी मान लेते हैं। ठीक है, ये D दूरी पर स्थित, अर्थात दोनों चालकों के बीच की जो दूरी हो जाएगी D दूरी है। ठीक है, तो चालक PQ में देखिए, ये PQ है, अर्थात पहला चालक मान लेते ये है और दूसरा चालक ये है। तो चालक PQ में बहने वाली धारा I1 के कारण जो होता है दूसरे चालक पर, अर्थात इस पर देखेंगे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे, क्योंकि ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो हो जाएगा स्थापित होगा जब धारावाही चालक है तो उसमें धारा प्रवाहित करेंगे। तो ये जो D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर ज्ञात करेंगे, यहाँ पर नज़दीकी जो है दूसरा धारावाही चालक है, तो D दूरी पर ये क्या है, दूसरा धारावाही चालक। जब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो इसी पर ज्ञात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात D दूरी पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चालक PQ में बहने वाली धारा I1 के कारण, लिखेंगे के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चलिए लिख दिए चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B बराबर μ0/4 B बराबर μ0/4 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा I1/R। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1।
ठीक है। चूँकि यहाँ पर I1 इसलिए हुआ क्योंकि I1 जो धारा है, देखिए ये धारावाही जो है PQ है और PQ में जो प्रवाहित धारा है I है, इसलिए यहाँ पर हो गया I1 और बीच की दूरी R है तो R मान लेंगे। अगर D है तो यहाँ पर देखिए मैंने D माना है तो यहाँ पर D मान लेते हैं। चलिए ठीक है, R भी आप कोई भी दूरी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर D हो गया, D मान लिए। अब क्या करेंगे, जब इसमें धारा इतना हो गया, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर इतने दूर पर देख रहे हैं, तो इसमें देखेंगे स्मॉल r दूरी पर इस पहले धारावाही चालक से स्मॉल d दूरी पर ये बिंदु है, तो दूसरे यहाँ पर देखेंगे हम याद करेंगे पर लगने वाला बल, पहले धारावाही चालक के कारण दूसरे धारावाही चालक पर लगने वाला बल। लेकिन जब बल यहाँ पर लगेगा तो इसकी भी दूरी कुछ निश्चित होगी ना, तो इसकी भी दूरी हो जाएगी d, अर्थात अब यहाँ पर लगेगा बल बिंदु P पर। कितने दूरी पर, पहले धारावाही चालक से स्मॉल d दूरी पर दूसरे धारावाही चालक पर लगने वाला जो हो जाएगा बल। तो अब इस पर जब देखेंगे बल हो जाएगा तो इसकी कुछ धारावाही चालक की कुछ लंबाई भी होगी। तो चलिए मान लेते हैं धारावाही चालक की L लंबाई है, ये भी धारावाही चालक की क्या हो जाएगी, L लंबाई है। पहले धारावाही चालक के कारण दूसरे धारावाही चालक के d दूरी पर लगने वाला बल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले धारावाही चालक, हाँ तो इसमें देखेंगे जो पहले धारावाही चालक है अर्थात PQ जो है, PQ में जो प्रवाहित धारा आई है उसके कारण स्मॉल d दूरी पर दूसरे धारावाही चालक पर की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे पहले धारावाही चालक और कोष्टक में लिख देंगे कौन पहला धारावाही चालक है, अर्थात PQ में प्रवाहित धारा, यहाँ लिखे पर देख लें, ऊपर करा थोड़े। हाँ तो देखेंगे ये जो पहला धारावाही चालक अर्थात PQ है, पहले लिखेंगे तो पहले धारावाही चालक PQ में लिखेंगे, ये जो I धारा प्रवाहित हो रही है, लिखेंगे PQ में प्रवाहित धारा, क्या लिखेंगे, प्रवाहित धारा I1 के कारण हो गया। दूसरे धारावाही चालक लिखेंगे, दूसरे धारावाही चालक, ये हो जाएगा दूसरा धारावाही चालक। दूसरा धारावाही चालक देखेंगे R है और S, ठीक है। इसमें लिख देंगे कोष्टक में दूसरे धारावाही चालक RS के L लंबाई, इसकी लंबाई भी देखिए L है ना, कुछ लंबाई होगी धारावाही चालक का। तो दूसरे धारावाही चालक RS के L लंबाई पर लगने वाला बल, तो यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा लगने वाला बल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा बल, लगने वाला बल हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एकांक लंबाई पर या लंबाई पर लगने वाला जो बल होता है F बराबर होता है, यहाँ पर लिख देंगे सेंस करके, F बराबर होता है BIL साइन थीटा होता है, ठीक है। BIL साइन थीटा होता है। तो चूंकि देखिए इसमें भी लगेगा तो इसमें हो जाएगा फोर्स जो होगा F बराबर चुंबकीय क्षेत्र B है, तो यहाँ पर हो जाएगा V। इसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है, देखिए दूसरे धारावाही चालक पर लग रहा है, इसलिए यहाँ पर जो धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ पर हो जाएगा I2 और क्या है साइन थीटा है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा साइन थीटा। अब इतना लिखेंगे साइन थीटा हो जाएगा। अब थीटा का मान कहाँ से हमें पता चलेगा, कैसे डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पर जो धारावाही चालक स्मॉल d दूरी पर है, तो यहाँ ये धारावाही चालक और ये जो दूरी के बीच जो संबंध देखेंगे तो यहाँ पर बन रहा है कितना 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ से लेंगे थीटा का मान 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे F बराबर हो जाएगा L F बराबर BI2L हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे साइन 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वह 1 होता है। यहाँ पर लिख देंगे साइन 90 डिग्री इक्वल 1, ठीक है। अब इसका मान 1 रख देंगे, 1 से गुणा कराएंगे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला होगा। तो F बराबर हो जाएगा BI2L हो जाएगा। 1 से या गुणा करा देते हैं, रहने देते, चलिए 1 से गुणा करा देते हैं, कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा F बराबर हो जाएगा BI2 क्या हो जाएगा L, ये वाला हमारा हो जाएगा इतना।
अब देखेंगे समीकरण 1 से जो ये बी का मान है इसमें पुट करना पड़ेगा। समीकरण 1 से जब बी का मान इसमें पुट करेंगे तब ये इसका मान जो हो जाएगा पूर्णतः आएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन समीकरण 1 से बी का मान पुट करना होगा। हाँ, तो देखेंगे जो समीकरण 1 है उसी से हम देखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखने का मतलब हो जाएगा समीकरण 1 से जो बी का मान है वो समीकरण ये जो एफ वाले मान में है पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा एफ बराबर हो जाएगा बी हो जाएगा I2 इतना हमारा था ही, B2 IL इतना हमारा था ही। अब जब इससे एक का मान लाएंगे समीकरण 1 से बी का तो एफ बराबर लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा एफ बराबर हो जाएगा बी का मान जब यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा। उसमें क्या था 2I1 था, ठीक है 2I1 था और इंटू यहाँ पर हो जाएगा I2 इंटू एल अपॉन डी था, तो यहाँ पर भी जो पूरी दूरी हो जाएगी डी। इसको लिख देंगे एफ बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2I1 I2 अपॉन क्या हो जाएगा डी। ये वाला हमारा होगा फार्मूला। अर्थात एक धारावाही चालक के कारण दूसरे धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल हो जाएगा ये होगा। इसका मात्रक देख रहे हैं, चूंकि ये बल है तो चाहे जो जिस प्रकार का भी वो बल होगा उसका मात्रक न्यूटन ही होता है, ठीक है NEWTON न्यूटन। तो ये हो गया हमारा बल। अब इसको देखेंगे, ये वाला हमारा जो बल है कभी कभी इसको कई तरीके से पूछ लेता है तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें देखेंगे कभी कभी ये पूछता है कि प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल हो जाएगा, ठीक है, या प्रति लंबाई पर लगने वाला बल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे प्रति लंबाई पर लगने वाला जो बल हो जाएगा यहाँ पर लिख देंगे प्रति लंबाई पर लगने वाला बल। यहाँ पर हो जाएगा प्रति लंबाई पर लगने वाला बल, ठीक है लगने वाला बल। अब मान लेते हैं बल कौन सा है, स्मॉल एफ है। तो क्या होगा हमारा प्रति एकांक लंबाई पर जब लगने वाला बल देखेंगे तो इसमें स्मॉल एफ मान लेते हैं, इसका जो बल होगा स्मॉल एफ हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे प्रति का प्रति मतलब क्या होता है बटा होता है, ठीक है सॉरी यहाँ पर देखिए हमने एल नहीं लिखा था तो यहाँ पर एल भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रति एकांक लंबाई कहा तो प्रति मतलब क्या होता है बटा है, और लंबाई अगर ये प्रति लंबाई पर कहा है प्रति लंबाई पर, ये बात ध्यान रखिएगा ये कहा प्रति लंबाई पर लगने वाला बल। तो यही फार्मूला है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज कर देना है, इसीलिए कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं और एक नंबर उनका चला जाता है। पूरा लिख कर नंबर प्राप्त करते हैं उसमें से एक नंबर चला जाता है। देखेंगे प्रति का प्रति मतलब होता है बटा, ठीक है। और क्या है लंबाई, लंबाई पर लगने वाला ये वाला जो है बल लगने, दो धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल या दो धारावाही समांतर चालकों के बीच कार्यरत बल या लगने वाला बल या बल, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या प्रति का है तो प्रति मतलब होता है बटा, और लंबाई पर का है तो लंबाई ये देखिए यहाँ पर यल है ही है, तो इसको क्या करेंगे इधर जब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा बटे में, ठीक है। तो हो जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा एफ बराबर का एफ बटा एल हो जाएगा बराबर, तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया। उसके बाद लिखेंगे 2I1 है इंटू I2 है अपॉन क्या हो जाएगा डी। यही पूछता है, ठीक है ये वाला पूछता है। और कुछ लोग हो जाते हैं कंफ्यूज, जब प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल हो जाएगा तो ये वाला हमारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इसका मात्रक देख लेते हैं, जब मात्रक जान लिए कि बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो इसको हमेशा लिखिएगा भूलिएगा मत। तो इसका जो हो जाएगा मात्रक हो जाएगा एफ हो जाएगा, एफ का मात्रक एफ अर्थात बल है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। ये ऐसे भी करके दिया है, इसको हम चलिए लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। एफ बराबर अभी आपको बताया हमने लगने वाला बल एफ होगा, तो एफ बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू लिखेंगे 2I1 I2 अपॉन क्या हो जाएगा डी। ये वाला हमारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिंस करके लिख देंगे, सिंस करके स्मॉल एफ बराबर हो जाएगा एफ अपॉन क्या हो जाएगा एल, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर इसको रख भी सकते हैं हम इसके मान में, ठीक है। या तो यही लिख देंगे या तो यही लिख देंगे, कोई भी लिखेंगे, लेकिन जब ये वाला लिखेंगे तो सिंस करके यहाँ पर लिख देंगे स्मॉल एफ बराबर कैपिटल एफ बटा एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा मान हो जाएगा, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए। तो इसका मात्रक देखते हैं, ये यहाँ से देखेंगे ये बल है तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, NEWTON न्यूटन हो जाएगा। और ये प्रति है तो प्रति लगा देंगे, ठीक है। तो ये यल है, यल का मतलब यल क्या है लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे मीटर,
क्या लिख देंगे, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब देखिए ये धारावाही चालक की क्या है, प्रति लंबाई पर लगने वाला बल, अभी कहेगा प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 नोट कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे धारावाही चालक, हाँ देखेंगे धारावाही चालक के प्रति एकांक लंबाई पर, यहाँ पर लिखेंगे धारावाही चालक के प्रति एकांक लंबाई। ठीक है, ये बात आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। एकांक लंबाई पर लिखेंगे लगने वाला बल, लगने वाला क्या हो जाएगा, बल। चलिए देख लेते हैं लगने वाला जो बल हो जाएगा। ये इसमें देखिए क्या कहा, प्रति लंबाई पर लगने वाला बल, और इसमें क्या कहा, प्रति एकांक लंबाई पर। ये वाली पॉइंट को आप लोग नोट किए रहिएगा। ठीक है, यही वाली, ऐसे ही पॉइंट पूछे, थोड़ा थोड़ा सा केवल डिफरेंस करता है, जो लोग इसमें लगा नहीं पाते इसको भूल जाते हैं। ठीक है, गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा, पूरा लगाकर जो होता है 1-2 नंबर उसका कट जाता है। तो ये देखिएगा, अगर प्रति लंबाई पर पूछेगा तो F बटा L कर दीजिएगा, ऐसे करके लगा लीजिएगा। यदि पूछेगा प्रति एकांक लंबाई पर जब पूछेगा तो इसको देखिए कैसे लगाते हैं। चूंकि एकांक लंबाई का, एकांक का मतलब होता है, लिख देंगे चूंकि एकांक का मतलब ही होता है एक। ठीक है, और एक होगा क्या, तो अब यहाँ पर लिखेंगे L बराबर 1 क्या हो जाएगा, मीटर। L बराबर हो जाएगा 1 मीटर। तो यहाँ पर हमारा जो सूत्र था F बटा L बराबर था म्यू नॉट अपान 4 पाई था, यहाँ पर था 2I1 अपान I2, I1 इंटू I2 अपान D था। ये वाला हमारा फार्मूला था। चूंकि कहा गया है एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई जो, तो लंबाई तो वही होगा, एकांक प्रति लंबाई पर कहा ना, प्रति मतलब बटे हो जाएगा, लंबाई तो हो गया, लेकिन एकांक कहा तो एकांक का मतलब हो जाएगा, यह आप लोग नोटिस किए रहिए, कहीं पर भी एकांक है, एकांक का मतलब ही होता है एक, और चूंकि यह लंबाई है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मीटर। अब यहाँ पर इसका मान पुट कर देते हैं तो हो जाएगा F बटा 1, ठीक हो, बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू यहाँ पर लिख देंगे 2I1 इंटू I2। ठीक है, 2I1 इंटू I2 अपान क्या हो जाएगा, D। ये हो जाएगा, एक से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला हो, तो यह बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे 2I1 I2 अपान D। ये वाला हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला वही वाला फार्मूला हुआ हमारा। ठीक है, तब यहाँ से क्या हो जाएगा, लंबाई हट जाएगी, क्योंकि लंबाई का मान रख दिए यहाँ पर। ठीक है, लंबाई का मान कितना कितना रखे हैं, 1 रखे हैं, तो 1 से कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब यहाँ पर देखिए इसका मात्रक जो हो जाएगा केवल न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा केवल न्यूटन, क्योंकि ये केवल बल है। ठीक है, अब इसका मात्रक ये हो जाएगा। अब देखिए ये कब आकर्षण का कार्य करता है, कब प्रतिकर्षण का कार्य करता है। इसमें 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा, ये स्पेशल केसेस हैं। ठीक है, तो यही सब पूछता है स्पेशल केसेस को, इसलिए बहुत ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखें कब आकर्षण करेगा, कब प्रतिकर्षण करेगा। ये धारावाही चालक हमारा मान लेते हैं PQ था ही, PQ हो गया। ये वाला हमारा RS था। ठीक है, ये वाला हमारा RS हो गया। जब दोनों में समान धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं, ठीक है, जब एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है तब हमारा जो हो जाएगा, जब धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तब दोनों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, दोनों के बीच क्या होता है, आकर्षण। यहाँ पर लिख देंगे आकर्षण। ठीक है, और जब दोनों के बीच क्या होता है, दो धारावाही चालकों के बीच क्या होता है, विपरीत धाराएं प्रवाहित होती हैं। ठीक है, देखिए इसकी दिशा विपरीत है, मान लेते हैं यहाँ पर ये I1 हो जाएगा और ये I2, ये भी मान लेते धारावाही चालक हो जाएगा PQ और ये हो जाएगा RS। ठीक है, जब देखेंगे पहले धारावाही चालक में जब धाराएं समान होती हैं, इस पर सवाल पूछता है, बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछता है। पिछली बार, अब की बार आया भी था 2023 में। ठीक है, 2023 में बोर्ड में आया था, इस पर सवाल पूछा था, और ये जो है परिभाषा इस पर पूछा था कि दो धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के आधार पर क्या होता है, 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। अभी हम उसको आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो वो भी पूछेगा, तो ये उसके बाद सवाल भी पूछता है, मिला जुला कर ऐसे कई नंबर पूछते हैं। ये जो
परिभाषा पूछता है 1 एम्पियर का, 3 नंबर वो पूछता है, उसके बाद ये वाले 5 नंबर का ये जो 3 लाइन 4 लाइन का डेरिवेशन बताएं आपको, ये पूछता है। या तो अगर वो 5 नंबर का ये नहीं देगा तो उसके बाद एक सवाल दे देगा छोटा सा, तब 5 नंबर करके पूछता है। तो ये पता होना चाहिए, जब धाराएं दोनों समान हुई होती हैं, एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं, भले ही धारा का मान अलग अलग हो, ठीक है। धाराएं जब समान दिशा में प्रवाहित होती हैं तो क्या होता है, उन दोनों के बीच आकर्षण होता है, और जब विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो उन दोनों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। ठीक है, ये माना आप लोग नोट किए रहेगा ये बात, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो देखेंगे अब यहाँ पर लिखते हैं, ये तीसरा केसेज हो गया। चौथे केसेज में इसको हम देखते हैं क्या हो जाएगा। यदि धारावाही चालक में क्या होते हैं, एक ही धारा प्रवाहित हो रही है, समान धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि धारावाही चालक में, देखेंगे धारावाही चालक में क्या हो जाएगा, समान धारा प्रवाहित हो रही है, समान धारा प्रवाहित हो रही, ठीक है। ये हो गया समान धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा I बराबर हो जाएगा I1 बराबर I2 हो जाएगा। अर्थात जब देखिए धारावाही चालक में समान धारा प्रवाहित हो रही है तो दोनों का मान समान होगा, चाहे ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, तब क्या हो जाएगा, तब बल जो है लगने वाला बल हो जाएगा F बराबर हो जाएगा μ0/4 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा I1 का मान I था तो इसलिए लिख देंगे, यहाँ पर I ही लिखते हैं, ठीक है। I इंटू I/D हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान जब देखिए चाहे I2 हो चाहे I1 हो, दोनों का मान क्या है, I ही है, दोनों एक एक के बराबर है, ठीक है। I1 के बराबर, I के बराबर है दोनों, ठीक है। तो इसका मान रख देंगे, तो I का गुणा जब इसमें हो जाएगा, 2 बार गुणा होगा, तो F बराबर हो जाएगा μ0/4 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 2I, और जब I का गुणा होगा तो हो जाएगा I² हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, तब ये वाला हमारा फार्मूला लगेगा। तो इसका मात्रक भी हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। अगर इसका μ0/4 का देखें तो यहाँ पर लिख देंगे सिंस करके, सिंस μ0/4 का जो मान हो जाएगा हमारा 10⁻⁷ होता है, ठीक है। 10⁻⁷ होता है इसका मान। तो यहाँ पर देख लेंगे ये वाला हमारा जो मान आएगा ये ऐसे आएगा, जब इतना पूछेगा करके तब। अब देखते हैं इन दोनों धारावाही चालकों के कारण जो हो जाएगा, 1 एम्पियर की परिभाषा देंगे। जब 1 एम्पियर की परिभाषा देंगे तो यहीं से हम उठाते हैं। आप यहाँ से उठाएंगे जो ये ऊपर वाला जो फार्मूला बताए हैं, ये जब समान धारा ना प्रवाहित हो, फिर जब समान धारा ना प्रवाहित हो तब भी यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, और जो इसके पहले बताए हैं प्रति एकांक लंबाई और एकांक लंबाई, वहाँ से भी उसका परिभाषा लिख सकते हैं। तो बताएंगे कैसे परिभाषा लिखा जाता है, अगर ये पूछेगा सूत्र के आधार पर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें देखेंगे जो धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल था उसके आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा। तो ये देखिए 2023 में ये वाला पूछा था, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ये सब साथ ही पूछता, अगर ये नहीं पूछेगा तो ये वाला कंपलसरी है पूछता है। और अब की बार ये बोर्ड में जो हो जाएगा, यूपी बोर्ड वालों के लिए ये आने का बहुत ही चांसेस है, ठीक है। तो इसको तैयार किए रहिएगा, और इसके आधार पर जो सवाल है उसको भी तैयार किए रहिएगा। तो इसमें देखते हैं धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, पूछा है 1 एम्पियर, ना कि एम्पियर पूछा है 1 एम्पियर की परिभाषा। तो इसमें देखते हैं धारावाही चालकों के बीच जो लगने वाला बल होता है, तो वहाँ पर लिखेंगे ये होता है F बराबर हो जाएगा μ0/4 होता है, इंटू 2 होता है I1 इंटू I2 अपान क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। धारावाही चालकों के बीच लगने वाला जो बल होता है ये हो जाएगा। चलिए ये लिख दिए, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हम सिंस करके लिखेंगे सिंस। देखिए इसका परिभाषा कैसे बनाया जाता है हम आपको बताते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, क्योंकि हमें एम्पियर की परिभाषा ज्ञात करना है ना। तो ये देखेंगे, ये जो हो जाएगा I1 और I2, ठीक है। I1 I2 दो धाराएं हैं। अभी आपको हमने बताया है, अगर यहाँ पर I बराबर क्या होती है, समान धाराएं होती है, तो I बराबर होती है I1 बराबर होती है I2। जब धाराएं समान होती तब होता है I बराबर I1 I2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि I बराबर हो जाएगा I1 बराबर क्या हो जाएगा I2 बराबर कितना हो जाएगा 1 एम्पियर,
चलो पूरा लिख देते हैं, एम्पियर, 1 एम्पियर। ये बात आप ध्यान रखिए रहिएगा, जब किसी सूत्र के आधार पर पूछेगा, जैसे धारावाही चालक के आधार पर लगने वाले बल के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा जब ऐसे पूछता है, तब जो है जिन सब का मान भी आपको नहीं ज्ञात करना होता, जैसे इसमें हमें धारा का मान ज्ञात करना है। अभी आपको हमने बताया है कि जब ये धारावाही चालक दोनों समान हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम ऐसे मान सकते हैं, या यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख भी देंगे, या आई स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, 1 एम्पियर। ठीक है, जब इसका गुणा हो जाएगा दोनों में, यहाँ पर देखेंगे गुणा हो जाएगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर का मान भी कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर होना चाहिए। अब एक हमने क्यों माना है, क्योंकि देखिए इसमें हमें धारा का मान ज्ञात करना है, तो कितने का मान ज्ञात करना है, 1 एम्पियर का। तो इसको हम कितना मानेंगे, 1 एम्पियर धारा मान लेते हैं। और बाकी का जो मान होता है, देखिए दूरी है, दूरी का मान भी 1 मानेंगे। और ये जो मात्रक हमारा दिया रहता है, मतलब क्या नाम है, नियतांक दिया रहता है, नियतांक का जितना मान होता उतना ही मानते हैं। ठीक है, तो इसके देखेंगे इसके आधार पर। अब यहाँ पर देखेंगे एफ बराबर जो एल था, एफ बटा एल था यहाँ पर। जब इसको यहाँ से एल पक्षांतर किए थे तो यहाँ पर एफ बटा एल आया था। ठीक है, तो वहाँ पर लिख देंगे। अब चाहे उसको एकांक वाला करके लगाएं, चाहे उसको ऐसे करके लगाएं। ठीक है, प्रति एकांक पर लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एफ बटा एल, एफ बटा एल या एफ बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 गुणे 10 की घाते -7। ठीक है, 2 गुणे 10 की घाते -7। अब इसका मात्रक अगर एफ बटा एल है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर केवल बल ही है तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब ये दोनों हो गया। अब यहाँ पर देखिए दूरी हमारी क्या थी, डी है, तो यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि डी बराबर कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। दूरी का मात्रक मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे डी बराबर 1 मीटर हो जाएगी। अब इसके बाद इसकी परिभाषा हम देखते हैं, लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे इन्वर्टेड कामा में इसको लिखेंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कामा जब इसको लिखेंगे, अब कह रहा है कि 1 एम्पियर ना, अब इसके जब यहाँ पर मान रख देंगे क्या हो जाए, चलिए मान पहले रख के देख लेते हैं, या रहने देते हैं। मान क्या रखेंगे, ऐसे आप लोग मान रख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, या तो ऐसे सेंस करके रखने दीजिएगा, जब इसका मान रखेंगे अभी 1 आएगा तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला, ये वाला इससे कट जाएगा। ठीक है, जब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, केवल 1 ही आएगा। एम बराबर क्या हो जाएगा, 1, आई बराबर है एफ का मान जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इतना है, और इसका मान जब हो जाएगा उधर पक्षांतर करेंगे तो इसका मान कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा, 1 एम्पियर लिखेंगे, 1 एम्पियर, या ऐसे भी 1 लिख सकते हैं या हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 1 एम्पियर जो हो जाएगा वह बल है, 1 एम्पियर, सॉरी वह धारा है, बल नहीं है, धारा है। 1 एम्पियर वह धारा है, 1 एम्पियर वह धारा है जो निर्वात अथवा वायु में, जो निर्वात अथवा वायु में, वायु में, चूंकि इसमें आया निर्वात अथवा वायु में, तो यहाँ पर देखेंगे कोई परावैद्युतांक है नहीं, कि है नहीं, फिर भी क्यों निर्वात अथवा वायु में आ रहा है, इसलिए आ रहा, जो कि धारावाही चालक होती है तो वायु या निर्वात में ही होती है। ठीक है, इसीलिए निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर की दूरी पर, दूरी कितनी है हमारी, देखिए डी बराबर कितने है, 1 मीटर, तो लिखेंगे 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर, ये हो जाएगा हमारा 1 मीटर की दूरी पर। ठीक है, स्थित 2 समानांतर, क्या हो जाएगा, स्थित 2 समांतर, समांतर, ठीक है, समांतर तार हो जाएगा, जो स्थित 2 समांतर तार थे ना, एक वाला ऐसा, चलिए पहले फिगर भी बना देते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं। ये वाला हमारा देखिए, फिगर से देखेंगे तब और समझ में आएगा। ये हमारा था पी क्यू। ठीक है, ये हमारा था आर एस, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, समान धारा इसमें भी आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और इसके जो बीच की दूरी हो जाएगी हमारी डी थी। अब ये हमारा धारावाही चालक, तो इसमें देखिए 2 समांतर है, ये इसके समांतर है, तो 2 धारावाही चालक 2 हैं तो 2 हो जाएगा, और दोनों समांतर है तो समांतर लिख देंगे। ठीक है, धारा तब यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि 1 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर डी बराबर 1 मीटर है, तो 2 धारावाही समांतर चालकों के बीच जो हो जाएगा बल, देखेंगे 1 मीटर की दूरी पर इसको स्थित होना चाहिए, तो डी का मान हो जाएगा हमारा 1 मीटर। यहाँ पर लिखेंगे लिखेंगे स्थित 2 समांतर तारों में प्रवाहित होने वाली, तारों में प्रवाहित होने वाली, या प्रवाहित होने पर लिखेंगे,
तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई प्रत्येक तार की हो जाएगी प्रति मीटर की लंबाई पर, ठीक है। प्रत्येक तार की प्रति मीटर की लंबाई, ठीक है, यह हो जाएगी प्रति मीटर की लंबाई पर 2 × 10 की घात कितना हो जाएगा -7 जो हो जाएगा न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, ठीक है, बल उत्पन्न करती है, इतना हो जाएगा। उसके बाद इन्वर्टर का हम जो हो जाएगा बंद कर देंगे। तो इसका मतलब देखिए 1 एम्पियर कहा है, 1 एम्पियर हुआ धारा, तो इसका मान जब रखेंगे 1 तो ये कहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निर्वात अथवा वाय में से 1 मीटर की दूरी पर डी का मान कितना हो जाएगा 1 मीटर, इसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लिखेंगे 2 समांतर तारों के बीच, ये दोनों तार के बीच देखिए रखें 1 मीटर की धारा प्रवाहित हुआ है होने पर क्या प्रत्येक तार के बीच प्रति मीटर लंबाई, यहाँ पर देखिए ये लिखे हमने यहाँ प्रति मीटर की लंबाई, अगर F/L है तो यहाँ पर प्रति मीटर की, प्रति मतलब होता है बटा और मीटर की होता है, यहाँ पर L का मान माने ही यहाँ पर 1 हो जाएगा, वहाँ पर देखिए एक एकांक वाला माने ही है, ठीक है। प्रति मीटर की लंबाई पर अगर ये वाला रखेंगे तो प्रति मीटर की लंबाई पर रखेंगे, या तो अगर वो नहीं रखेंगे L का मान तो केवल लिखेंगे ये वाला लिख के छोड़ देंगे, लंबाई पर 2 × 10 की घात 7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो इतना हमारा हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा हमारा कंप्लीट, ठीक है। ये वाला आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसके आधार पर एक सवाल भी देख लीजिएगा 1-2, क्योंकि ये पूछा जा सकता है अब की बार के लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों को यदि हमारा क्लास अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और ये कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। ये आप लोग अधिक अपने फ्रेंडों के पास शेयर करें, इसलिए क्योंकि ये जो है इतनी बेस्ट ट्रिक आप लोगों के फ्रेंडों के पास भी पहुंच पाए, और जिससे वो एक क्वेश्चन तैयार कर लें ताकि उनका बोर्ड में नंबर कम ना आ सके, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।